हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ एन इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। सो फर्स्टली आपको पता ही होगा कि फॉर एन लाइक साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल। सो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो VCRS आता है, विच इज़ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। एंड वी हैव VARS, विच इज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल या सिस्टम। सो जो हमारे पास VCRS आता है, VARS आता है, दोनों में हम किसी टाइप का रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं। सो रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है? टू एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड टू चेंज द लाइक द स्टेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। लेट अस से कि अगर रेफ्रिजरेंट पहले लिक्विड स्टेट में है, देन इट विल लाइक absorb the energy and turn it into gaseous state, and then energy को like रिलीज करके अगेन इट विल टर्न इनटू लिक्विड स्टेट, एंड अगेन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो कूल हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर हीट उसके एब्जॉर्ब कर ली तो जिसकी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट एक तरह से आ जाएगा। सो रेफ्रिजरेंट का काम बेसिकली वही होता है। सो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कुछ नहीं होता। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट इज नथिंग बट अ सब्सटीट्यूट टू द ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेंट। सो अगर आप डेफिनेशन देखोगे, इट इज नथिंग बट अ सब्सटीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल रेफ्रिजरेंट which अगर आप नॉर्मली रेफ्रिजरेंट देखोगे, देर आर टू टाइप्स ऑफ। फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो दोनों में अगर आप लाइक नोटिस कर रहे होगे कि देर इज सम टाइप ऑफ क्लोरो लाइक कार्बन कंपाउंड, विच मीन्स देर इज अ क्लोरीन इन बोथ ऑफ देम। सो क्लोरीन की वजह से क्या होता है? क्लोरीन लाइक रिजल्ट्स इन द ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो क्लोरीन की वजह से क्या हो रहा है? ओजोन डिप्लीशन। सो इनिशियल टाइम्स में क्या होता था? CFCs या HCFCs यूज हुआ करते थे। अगर आप CFCs का एग्जांपल देना चाहते हो तो इट इज R11, R12 और लाइक R115 ऐसा कुछ है। एंड आप अगर HCFCs का एग्जांपल देखना चाह रहे हो, सो देर आर लाइक मेनी एग्जांपल लाइक R123 एंड मोर। सो एग्जांपल देखने इसलिए देखना चाहिए आपको क्योंकि जो CFCs है वो सबसे पहले आए थे, लेकिन बिकॉज हमें पता चल गया कि इनकी वजह से लाइक क्लोरीन रिलीज हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो जा रही है। सो हमें टू save the environment, to save the environment we need to change this to HCFC, which is hydrochlorofluorocarbon, which is still better than the CFC, but इतना भी बेटर नहीं है कि वो लाइक क्लोरीन रिलीज नहीं कर रहा है। सो हमें कुछ ऐसे टाइप के रेफ्रिजरेंट चाहिए थे जो जो इन्वायरमेंट को एक तरह से हार्म ना करे, because like there were regulations in many countries to use like CFCs or HCFCs because they were like harming the environment. सो हमें कुछ इस टाइप के रेफ्रिजरेंट चाहिए थे जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। सो इसलिए हमने जो लाइक सॉल्यूशन निकाला है, दैट इज नोन एज द इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। इसका यही बेसिकली मतलब है कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट जो रहता है वो क्लोरीन रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसको लाइक इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। अगर आप इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट का लाइक एग्जांपल्स देखोगे, सो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर अमोनिया। अमोनिया इज अ वेरी गुड लाइक एग्जांपल। और आप वाटर भी एक तरह से इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट पे लाइक मान सकते हो। सो वाटर इज विच इज नथिंग बट R118। वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, विच इज HC। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो HC290 इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज लाइक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, आप जिसे बोल सकते हैं इको फ्रेंडली। सो आप ये कुछ एग्जांपल्स है फॉर द इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट जो कि है हाँ इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे, विच गिव द ऑल्सो द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी रहेगी वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जो CFCs की थी। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दैट इज़ वाई जो इंडस्ट्रीज में पहले से यूज़ हो रहा था जो कि हमारा CFCs है, उनको रिप्लेस करने में बहुत लाइक समय लग सकता है। अभी भी सारा रिप्लेस नहीं हुआ है। जो करंटली टाइम पे भी कुछ इंडस्ट्रीज में लाइक CFC या HCFC यूज़ होता है। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट पूरा रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द लो इफिशियंसी ऑफ द इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। अगर आप लाइक इनमें से किसी के भी प्रॉपर्टीज देखना चाहोगे, लाइक वी ऑल्सो हैव टू सॉल्व फॉर द प्रॉपर्टीज, सो आप अमोनिया की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। सो अगर आप अमोनिया की प्रॉपर्टीज देखोगे, सो अमोनिया इज
Like first property is ammonia has very high latent heat, सो इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट बिफोर जो फेज है वो चेंज होगा. सो ये एक प्रॉपर्टी याद आती है. एंड जो हीट ट्रांसफर कोइफिशिएंट है वो भी अमोनिया का बहुत ज़्यादा आता है. सो हीट ट्रांसफर कोइफिशिएंट ऑफ द अमोनिया इज मोर. जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो है कि इसका जो लाइक द स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कम होता है. सो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होने का क्या मतलब होता है? सो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होने से हमारे पास लाइक एक तरह से लो अमाउंट ऑफ लिक्विड वी नीड टू कैरी टू गेट द सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. इसका मतलब है कि सेम जो रेफ्रिजरेशन इनसे मिल रहा है, जितनी वॉल्यूम यहाँ पे कैरी करनी पड़ी उससे आपको कम वॉल्यूम अभी कैरी करनी पड़ेगी. सो लो मास ऑफ लिक्विड टू बी सर्कुलेटेड टू गेट द सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. वही अगर आप लाइक कॉस्ट पे देखोगे, सो इट इज़ वेरी चीप, cheaper than the like the CFC now, so it is a cheap refrigerant. Next जो हमारे पास like properties आती है, so it is very like volatile and it can like explode when comes in contact with the air. So very volatile and like explosive in air. अगर आप air के contact में लाओगे तो it is very explosive also. So ये कुछ like हार्मफुल पॉइंट्स भी है टू बी एक्सप्लोजिव इन एयर अगर कांटेक्ट में आएगा. सो एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी टॉक्सिक. इट कैन बी इरिटेटिंग टू आइज. अगर आप इसे आइज के कांटेक्ट में आने दोगे, सो इट विल बी वेरी इरिटेटिंग टू स्किन ऑल्सो. सो टॉक्सिक एंड इरिटेटिंग टू आइज एंड स्किन. एंड लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज है, दैट इट इज़ नॉन कोरोसिव टू फेरस मेटल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है वो ट्रांसफ़र आखिर में लाइक किसी साइकिल में ही होना है, तो आपको ट्यूब्स के थ्रू ही, मेटल ट्यूब्स के थ्रू से पास करना पड़ेगा. सो अगर ये कोरोसिव नेचर होगा किसी भी रेफ्रिजरेंट का, तो वो जो ट्यूब्स है उसको हार्म करेगा. सो दैट इज़ वाई जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसकी प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी नॉन कोरोसिव टू एनी लाइक द फेरस मेटल्स. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. और ये है हमारा लाइक इंट्रोडक्शन टू द इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट. थैंक यू.